हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग लाइफ पर। आज हम सदस्यों के गुणनफल के बारे में चर्चा करेंगे और यह समझेंगे कि सदस्यों का गुणा किस प्रकार से किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब दो अदिश राशियों का गुणा किया जाता है तो गुणनफल हमेशा अदिश राशि रहता है, लेकिन जब दो सदिश राशियों का गुणा किया जाता है तो गुणनफल सदिश या अदिश कुछ भी हो सकता है। मतलब दो सदस्यों का हम गुणा करें तो जो गुणनफल प्राप्त होगा हमारे पास वह सदिश भी हो सकता है और अदिश भी हो सकता है। इसलिए हम समझे कि सदस्यों के दो प्रकार के गुणा किए जाएंगे, सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल जो है उसे हम डॉट गुणा भी कहते हैं और सदिश गुणनफल को हम क्रॉस गुणा भी कहते हैं। आज हम दोनों ही प्रकार के गुणनफल आपको कराने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि आज के बाद सदस्यों के गुणा की आपकी छुट्टी हो जाएगी, बिल्कुल आपको उनमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। तो जुड़ जाइए, देखते हैं। एक हमारे पास प्रश्न दिया है कि 2i कैप माइनस के 2j कैप माइनस 3k कैप और 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस के k कैप का अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमारे पास प्रश्न में स्पष्ट दिया गया है कि हमें गुणनफल करना है। वो कौन सा गुणनफल करना है? अदिश गुणनफल करना है। अदिश गुणनफल मतलब समझ गए, हमें डॉट गुणनफल करना है। तो हम करते हैं डॉट गुणा। देखो सबसे पहले हमें ये दिया है, ये सब लिखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या दिया गया है और हमें क्या ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि हमारे पास यदि इसको हम मान लें वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का मान हमारे पास दिया है प्लस के 2i कैप माइनस के 2j कैप और माइनस के 3k कैप, तथा हमारे पास वेक्टर बी जो है उसका भी मान दिया गया है और वेक्टर बी का मान मेरे बच्चों दिया है 4i कैप प्लस के 3k कैप माइनस के k कैप। और ये बोल रहा है हमें अदिश गुणनफल करना है। अदिश गुणनफल मतलब हमें करना है डॉट गुणा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी हमें ज्ञात करना है। तो समझते हम डॉट गुणा किस प्रकार करते हैं। ये डॉट गुणा करना आज के बाद बिल्कुल आप भूलने वाले नहीं हैं, इसलिए लगातार एक ही बार में हमेशा के लिए समझ जाएंगे। देखो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब हम डॉट गुणा करते हैं इसको अदिश गुणनफल कहते हैं, इसलिए इनके मापांक नहीं लिए जाते हैं, अर्थात आई जे के हमें नहीं लेना है, सिर्फ हमारे पास भौतिक राशियों से गुणा करना है। जैसा कि हम समझेंगे कि यदि हमें आई जो है उसका गुणा आई के साथ करना है, जे जो है उसका गुणा जे के साथ करना है और के का गुणा हमें के साथ में करना है। बीच में हमेशा हम प्लस चिन्ह का ही प्रयोग करेंगे। चलो तो हम देखते हैं किस प्रकार गुणा होगा। हम देख रहे हैं कि यदि यहाँ पर i की वैल्यू 4 है, नीचे 2 है, नीचे 4 है, तो हम 2 का गुणा करेंगे 4 में, तो हमारे पास हो गया 2 गुणा 4। बीच में हमेशा प्लस चिन्ह लगाएंगे। या हम देखेंगे j का मान ऊपर 2 है, नीचे 3, तो हम 2 का गुणा करेंगे 3 में, हमेशा प्लस का ही चिन्ह लगेगा। k का हम k के साथ में गुणा करेंगे तो -3 का गुणा हम कर रहे हैं -1 में, क्योंकि हम देख रहे हैं देखो ऊपर i का मान 2 है, नीचे 4 है, तो हम 2 का गुणा करेंगे 4 में, प्लस ऊपर यदि j का मान 2 है, a में और b में 3 है, तो 2 का गुणा 3 में। इसी प्रकार हम k की वैल्यू रखेंगे, k का मान ऊपर -3 है, नीचे -1 है, तो -3 गुणा -1। बस अब हमें सामान्य बीजगणितीय नियमों के द्वारा गुणा करना है। जैसे हम देखें 2 का 4 में गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8, प्लस 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। उसी प्रकार -1 का -3 में गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 3। इनको हम जोड़ के लिखेंगे। हमारे पास देखें हम 8 और 6 14, 14 और 3 17। तो इस प्रकार बच्चों हमारे पास गुणा आ गया। जो अदिश गुणनफल है वेक्टर a इंटू वेक्टर b वो कितना आ गया 17। तो ये था सदस्यों का अदिश गुणनफल। आ गया होगा समझ में, स्क्रीनशॉट लीजिए और लगातार इसको समझते रहिए। अगला हम देखते हैं। अगला हमारे पास दिया है कि सिद्ध कीजिए कि वेक्टर a बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप तथा वेक्टर b बराबर 2i कैप माइनस के 4j कैप प्लस 8k कैप परस्पर लंबवत हैं। ये जो शब्द है लंबवत, ये हमें ध्यान देना है कि लंबवत शब्द का प्रयोग हम डॉट गुणा में करते हैं।
अर्थात हमें इनका डॉट गुणा करेंगे और डॉट गुणा करने के बाद में यदि जीरो है तब ये लंबवत है, जीरो नहीं है तो समझ जाएंगे लंबवत नहीं है। देखो हमारे पास है वेक्टर ए बराबर दिया है 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के कैप, और साथ में हमारे पास वेक्टर बी बराबर दिया है 2i कैप माइनस के 4j कैप प्लस के 8k कैप। हमें ये देखना है लंबवत है या नहीं, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा डॉट गुणा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। हम करके देखते हैं। अभी मैंने बताया था कि यदि हम डॉट गुणा करें तो डॉट गुणा के लिए क्या है कि हम आई के साथ में गुणा करेंगे, आई के मापांकों का गुणा करेंगे, मान का परिमाण कितना है। जैसे ऊपर देखें आई का मान 2 है, नीचे भी 2 है, तो 2 का गुणा हम करेंगे 2 में, बीच में प्लस लगा के जे का जे में करेंगे, तो हम देखेंगे 3 का गुणा हम करेंगे माइनस के 4 में। उसी प्रकार हम देखें के में 1 का गुणा हम करना चाहेंगे में 8 में, गुणा करके देखें तो हम देखेंगे 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस लगा लो। चलो एक बार और, 4 का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस के 12 हो गए हैं। इसी प्रकार 8 का 1 में गुणा करेंगे तो 8 हैं। इन्हें और भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4 माइनस के 12 प्लस के 8। इधर हम देखें कि 8 और 4 प्लस प्लस के जब अलग जोड़ेंगे तो 12 माइनस के 12। यदि हम देखेंगे तो हमारे पास जो गुणनफल है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर आ गया 0, और यदि 0 है तो हम समझ जाएंगे कि परस्पर लंबवत हैं। यदि 0 नहीं आता तो घबराने की बात नहीं है, हम बोलेंगे परस्पर लंबवत नहीं है। आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम देखेंगे यदि वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस pk कैप तथा वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप परस्पर लंबवत है। यहाँ पे भी शर्त दे दिया लंबवत, अभी बताया था लंबवत है, हमें डॉट गुणा करना है, और डॉट गुणा जब हम करेंगे हम जानते हैं कि लंबवत होने की स्थिति में डॉट गुणनफल 0 है, 0 के साथ में हम रखेंगे वैल्यू, p का मान ज्ञात हो जाएगा। जैसे हम करके देखते हैं, वेक्टर ए बराबर हमारे पास दिया है 2i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के pk कैप। उसी प्रकार वेक्टर बी बराबर हमारे पास दिया है 2i कैप प्लस के j कैप माइनस के k कैप। हमें गुणा करना है डॉट गुणा, क्योंकि ये कंडीशन उन्होंने दे दी है लंबवत की, और लंबवत की कंडीशन हम जानते हैं कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर 0 होते हैं। इनका डॉट गुणा करके देखते हैं। हम देखेंगे 2 का हम गुणा करेंगे 2 में, क्योंकि मैंने बताया आई के मानों की गुणा हम आई के साथ में करते हैं। उसी प्रकार जे का मान हम देखेंगे, ऊपर 2 है, नीचे हमारे पास 1 दिया है, जहां पर कुछ नहीं है वहां पर 1 माना जाएगा मान, क्योंकि 1 जे इसको अपन पढ़ेंगे। ऊपर हमने दिया है p और नीचे दिया है माइनस का 1, बराबर हम रखेंगे 0। गुणा करें, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 प्लस 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, और p का 1 में जब माइनस के 1 में गुणा किया है तो माइनस के p बराबर 0। या हम देखेंगे 6 माइनस के p बराबर 0। यदि हम देखें माइनस p बराबर हो गया माइनस के 6, माइनस माइनस आपस में निरस्त हो जाएगी, और हमारे पास p का जो मान इन्होंने पूछा गया है वह निकल के आ गया 6। तो इस प्रकार हम समझ गए कि इन्होंने कंडीशन दे दी है कि लंबवत हैं, और लंबवत हैं तो हम जानते हैं डॉट गुणनफल का मान 0 आता है। इससे पहले हमने सिद्ध भी किया था, तो इस प्रकार ये p का मान निकल के आया है। अगला हम देखें, अभी तक हम जो सवाल कर रहे थे वो डॉट गुणनफल अर्थात बोले अदिश गुणनफल कर रहे थे। अब उन्होंने पूछ लिया है क्रॉस गुणनफल, या इसका नाम बोले तो सदिश गुणनफल हमें करना है। आज हम समझते हैं, बच्चों को लगता है कि सदिश गुणनफल कठिन है, लेकिन आज के बाद ये कठिन नहीं लगने वाले हैं। देखिए बस आप, जैसे कि हमारे पास जो दिया है वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान दिया गया है। यहाँ हमारे पास वेक्टर ए का मान दिया है आई कैप माइनस के 2j कैप प्लस के k कैप। उसी प्रकार हमारे पास वेक्टर बी जो है उसका मान दिया गया है
3i माइनस के 2j माइनस के k। हमें इसका गुणा करना है क्रॉस गुणा। चलो देखते हैं क्रॉस गुणनफल किस प्रकार किया जाता है। क्रॉस गुणा जो है वह बिल्कुल भी सरल आपको लगने वाला है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों ही मापांकों को हम मूल में लिख लेंगे। जैसे हम देखें मान क्या है हमारे पास i, j और k। इनके मान रखें। i का मान ऊपर 1 है तो नीचे हमारे पास b में दिया है 3। उसी प्रकार हम j का देखें तो माइनस के 2 है और नीचे भी दिया है माइनस के 2। ऊपर हमारे पास k का मान 1 है तो नीचे दिया गया है माइनस का 1। अब हमें गुणा करना है। गुणनफल को ध्यान से देखिए। इसके लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि a की वैल्यू में मतलब i में हम गुणा करें तो i को बाहर रखें, बड़ा कोष्टक लगा के। i को नहीं देखना है, हम गुणा करेंगे j और k में। ध्यान रखें i जब है i की निकालना है तो i को ना देखते हुए j और k का गुणा करेंगे, त्रियक गुणा। जैसे -2 का गुणा करेंगे -1 में। एक बार पूरा लिखूंगा मैं, -2 गुणा -1। बीच में हमेशा माइनस लगाएंगे और 1 का गुणा करेंगे -2 में। तो 1 गुणा -2 कोष्टक बंद। ये हमारे पास i का मान निकल के आएगा। j का मान जब भी लिखेंगे हम माइनस में लिखेंगे। अब हम j को रखें। हम देखें j को जब रखेंगे तो j को छुपा लेंगे, j की वैल्यू को छुपाएंगे और i और k की वैल्यू के साथ में गुणा करेंगे। जैसे 1 का गुणा करेंगे -1 में तो हमारे पास हो जाएगा 1 गुणा -1। बीच में माइनस लगेगा। 1 का गुणा हम करेंगे 3 में तो 1 गुणा 3। उसी प्रकार लेकिन जब k का मान निकालना होगा तो k को हमेशा प्लस में रखेंगे और k को छुपाएंगे। i और j का गुणा करेंगे तो 1 का गुणा हम करेंगे -2 में। 1 गुणा -2 बीच में माइनस है। उसी प्रकार अपन देखें 3 का गुणा -2 में तो 3 गुणा -2। बस ये था हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण स्टेप। इसके बाद हम सामान्य बीजगणितीय नियम करते हैं। एक बार और सुने। जैसे हमें i निकालना है, i को बाहर रखेंगे, i की वैल्यू को छुपा करके j और k की वैल्यू में त्रियक गुणा करेंगे। उसी लेकिन बीच में माइनस चिन्ह लगाएंगे। उसी प्रकार j को निकालेंगे तो j को ऊपर छुपाएंगे और i और k की वैल्यू में त्रियक गुणा करते हैं। चलो इनका गुणनफल निकाल के देखते हैं। हम देखें -2 का -1 में गुणा करेंगे तो हमारे पास प्लस के हो जाएंगे 2। माइनस इधर देखें हम -2 का 1 में गुणा करेंगे तो -2 हो जाएंगे। माइनस के j। उसी प्रकार इनको करें -1 का 1 में गुणा करेंगे तो -1 हो जाएंगे। इसी प्रकार 3 का 1 में गुणा करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। k जो है k के रूप में लिखेंगे। यहाँ हम देखेंगे -2 का 1 में गुणा करेंगे तो -2। उसी प्रकार हम देखें -2 का 3 में गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा। ये हमने सिर्फ गुणा किया है। अब हम कोष्टक निकालते जाएंगे। यहाँ से मैं इधर ही करूँगा जिससे आपको स्क्रीनशॉट लेने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम देखें i जो है गुणा हम करेंगे तो अब कोष्टक निकालने का कार्य करेंगे तो 2 इधर हम निकालेंगे तो 2 माइनस माइनस हमारे पास प्लस के हो जाएंगे। उसी प्रकार हम देखें माइनस के j के साथ में जब निकालेंगे तो हमारे पास -1 है और माइनस के हो जाएंगे 3। अब हम k के साथ में निकालेंगे तो हम देखेंगे -2 हैं और प्लस के हमारे पास हो गए हैं 6। अब देखते हैं 2 और 2 4, 4 का i में हम गुणा करेंगे। चलो एक स्टेप और करता हूं जिससे आपको बिल्कुल भी आसान लगेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस के j। यहाँ हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस के हो जाएगा 4। उसी प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे 6 में जब हम 2 घटाएंगे तो हमारे पास 4 आ जाएंगे, वो भी प्लस के। इनका हमें सिर्फ गुणा करके रखना है। जैसे हम रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 का i में गुणा होगा 4i कैप, माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे 4j कैप और प्लस के हो जाएंगे 4k कैप। तो ये था हमारे पास बच्चों क्रॉस गुणनफल, जिसको हम वेक्टर a इंटू वेक्टर b बोल सकते हैं। तो ये सदिशों का क्रॉस गुणनफल हमारे पास निकल के आया है और सदिशों का क्रॉस गुणनफल समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला हम देखते हैं
सिद्ध कीजिए कि सदिश वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 9k कैप, वेक्टर बी बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एक दूसरे के समांतर हैं। देखो बच्चों, अभी बताया था कि लंबवत होने पर हम डॉट गुणा करते हैं और समांतर की जब कंडीशन है तो हम क्रॉस गुणा करेंगे, और क्रॉस गुणा में यदि गुणनफल शून्य आएगा मतलब हमारे पास जो दिया गया है वो समांतर है। देखो हमारे पास वेक्टर ए बराबर दिया है 3i कैप प्लस के 6j कैप प्लस 9k कैप। उसी प्रकार वेक्टर बी बराबर दिया है i कैप प्लस 2j कैप प्लस के 3k कैप। हमें गुणा करना है क्या? क्रॉस गुणनफल। और यदि हम क्रॉस गुणनफल करें और हमारे पास 0 आ जाए, हम समझ जाएंगे कि हमारे पास जो गुणनफल है उन कैसे हैं, एक दूसरे के समांतर है। क्रॉस गुणा करके देखते हैं तो हमारे पास बनेगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर, पहले इन्हें हम मोड़ में लिखेंगे आई जे के। देखें आई का मान ऊपर 3 है, नीचे 1 है, 6 है, 2 है और 9 है, 3 है। ये सब आप पहले भी देख चुके हैं। अब हम देखते हैं डायरेक्ट गुणा करना। जैसे आई गुणा है तो आई को हम छुपाएंगे और गुणा करेंगे जे और के में। पहले इधर से गुणा करेंगे, 6 का गुणा करेंगे हम 3 में, लिख देंगे 6 गुणा 3 माइनस 9 का गुणा करेंगे 2 में तो 2 गुणा 9 या 9 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। हमेशा जे अपन माइनस का लेंगे, इनका गुणा करेंगे 3 का 3 में गुणा होगा 3 गुणा 3 माइनस, इसी प्रकार 9 का गुणा होगा 1 में। जिसको हमें करना होता है उसी को हम छुपा के रखते हैं। एक बार बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जिस वैल्यू की गणना करेंगे, जैसे k की गणना करनी है तो k को छुपाएंगे, i और j का गुणा करेंगे, पहले 3 का गुणा करेंगे 2 में, बीच में माइनस चिन्ह लगा करके फिर 6 का गुणा हम करेंगे 1 में। करते हैं, चलो आई कैप, इनको पहले गुणा करके रखते हैं। 6 और 3 का गुणा करेंगे तो 18 माइनस 9, 2 का ये गुणा किया जाएगा तो ए भी हमारे पास आ जाएगा 18 माइनस के जे कैप। उसी प्रकार हम करें 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, 9 का 1 में गुणा करेंगे 9 प्लस, इसी प्रकार हम के साथ में निकालेंगे, 3 का 2 में गुणा करेंगे 6, 6 का 1 में भी करेंगे 6 वाला गुणा। 18 में से 18 गए तो 0 हो जाएगा और आगे भी इसी प्रकार हम करते जाएंगे। तो देखें हमारे पास ये चल रहा है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर, ये जो आई है इसके साथ में समझ गए गुणा हो रहा है 0 का। उसी प्रकार हम देखें माइनस के जे है तो इसके साथ में भी 9 में से 9 गए तो 0 बचे, इसके साथ में भी 0 है। उसी प्रकार हम के को जब निकालेंगे तो इसमें भी गुणा हो रहा है 0, 6 में से 6 0 गए, अर्थात इन सबको हम लिखेंगे तो हमारे पास वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर 0 आ गया। मतलब यह है कि एक परस्पर एक दूसरे के समांतर है। तो ये थे हमारे पास आज के सदिशों के गुणनफल। हम दोनों ही प्रकार के गुणनफल आसानी से समझ चुके होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एक मैंने अभी देखा था छोटा सा जब अपने यूट्यूब स्टूडियो में, तो पता चला है कि सब्सक्राइब जो है वो व्यूअर की अपेक्षा काफ़ी कम है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल लगातार बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत।